तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक इम्पोर्टेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं कि इसके अंतर्गत ही आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर आएंगे। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। जो मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा बस आपको स्क्रीनशॉट इसका लेते जाना है आप लोगों को। ठीक है, बस मैं इंस्टॉल करके दिखाता जाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना ही है किसी कीमत पे। अगर आप हमारी बात मानते हैं तो जरूर इसको आप नोट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। वह विकल्पीय प्रश्न का है, निम्नलिखित कथनों में से किसी कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है आप लोगों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ऑफिशियल वेबसाइट है से मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा दिया है। इस प्रकार हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये घंटे लग जाएंगे। इसलिए बस आप लोग इस चीज़ों में कुछ समझाना तो है नहीं, बस लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इन चारों में से कोई एक कथन सच है, उसको सही ट्रिक लगाना है आप लोगों को। ठीक है, घर पर आप नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। बस मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है तीसरा, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चौथा है, क्या लिखूँ किस विधा की रचना है। पाँचवां देखिए, पाँचवां आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, छठवां लिखिए, गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक हैं। सातवां, चिंतामणि निबंध के संग्रह है। आठवां, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। नौवां प्रश्न, गबन उपन्यास है। 10वां प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताइए। और 11वां प्रश्न है, प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। 12वां लिखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। 13वां, सही विकल्प का चयन करें। 14वां, सही विकल्प का चयन करें। 15वां, रंगभूमि उपन्यास है। 16वां, निम्नलिखित में से किसी सही विकल्प का चयन करें। और 17वां है, सही विकल्प का चयन करना है। 18वां, आकाशदीप और ममता कृति हैं। 19वां, निम्नलिखित में से किसी एक कथन का सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। 20वां लिखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य, उसे पहचान कर लिखिए। 21वां, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। 22वां लिखिए, विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श किस विधा की रचना है। 23वां लिखिए, प्रायश्चित किसकी रचना है। 24वां उतारिए, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। 25वां लिखिए, सही विकल्प का चयन करें। 26वां, गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है। 27वां, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। 28 नोट कीजिए, एक अंक को नाटक को क्या कहा जाता है। 29 उतारिए, रामकृष्ण दास कौन थे। और 30वां लिखिए, कलम का सिपाही की रचना किसने की। धर्मयुग का संपादक कौन है। 31वां। 32वां लिखिए, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध। और 33वां लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 33वां है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। 34वां नोट कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। 35 लिखिए, अंजलि काव्य का रचयिता है। 36 है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। 37, 19वीं शताब्दी के तृतीय चरण को क्या कहा जाता है। द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है। और 38 है, जनगारण का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश से हुआ। छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। 39वां। 40 लिखिए, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। 41वां नोट कीजिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। और 42 नोट कीजिए, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। 43, तितली उपन्यास है। 44, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। अब 45 नोट कीजिए, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता हैं। और 46, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। 47वां नोट कीजिए, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। हरि घास पर क्षण भर के लेखक हैं। और 49 लिखिए, वीरगाथा काल के कवि हैं। और 50वां लिखिए, भारत दुर्दशा रचना है। तो इस 50 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसी के बीच बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा आप लोगों का। दूसरा देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोगों का। आदिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए। वीरगाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त करना है। तीसरा, रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखिए। चौथा उतारिए, भक्ति काल से आप क्या समझते हैं। पांचवा, भक्ति काल की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। छठवां, भक्ति काल की विशेषताएं बताइए। सातवां, भक्ति काल के प्रतिनिधि किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। आठवां, कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कौन थे। नौवां, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। 10वां, प्रमुख संत कवियों के नाम लिखिए। 11वां, प्रेमाश्रयी कवियों ने किस शैली में काव्य रचना की। 12वां, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। 13वां नोट कीजिए, रीतिबद्ध कवियों के काव्य में किसकी प्रधानता होती है। 14वां, रीति काव्य की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 15वां, रीतिकाल के मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। 16वां, रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। 17वां नोट कीजिए, रीति मुक्त काव्य के किन्हीं दो
कवियों के नाम लिखिए। 18वां घनानंद और चिंतामणि रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। और 19वां नोट की आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा जाता है। 20वां आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 21वां आधुनिक काल के दो कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। 22वां नोट कीजिए भारतेंदु युगीन काव्य साहित्य का प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 23वां नोट कीजिए भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। 24वां भारतेंदु युग के किसी एक कवि उसकी एक रचना लिखिए। 25वां भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 26वां द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। चलिए 27 नोट कीजिए अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। 28वां रामनरेश त्रिपाठी की किसी दो प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। 29वां द्विवेदी युगीन काव्य की दो प्रवृत्तियां उल्लेख कीजिए। 30वां छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए। 31वां छायाविद के किसी दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। 32वां त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध काव्यों के नाम लिखिए। 33वां के दो प्रगतिवादी काव्यों के नाम लिखना है। 34वां समय समय पर कविता के रचयिता कौन है। 35वां आंगन के पार द्वार के रचनाकारक के नाम है। 36वां प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। 37वां प्रयोगवादी काव्य धारा की दो विशेषताएं लिखिए। 38 तारा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। 39वां लिखिए तारा सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। 40वां अज्ञेय द्वारा रचित प्रयोगवादी कविता संग्रहों के नाम। 41वां दो प्रमुख प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। 42वां नोट कीजिए आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। 43 आनंद अरुणोदय किस कवि की रचना है। और 44 नीरजा तथा आकाश गंगा के रचयिता के नाम लिखिए। 45 कमानी दीपशिखा के रचनाकारों का नाम लिखिए। और देखिए प्रश्न उत्तर तीसरा निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए ये कुछ गद्यांश पहला है, पहला नोट कर लीजिए गद्यांश। दूसरा गद्यांश स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे गद्यांश आपको पढ़ के जाना है। तीसरा गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। चौथा गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। पांचवा का लीजिए, ठीक है, ये सारे गद्यांश आपको देखे जाना है। छठवां गद्यांश का स्क्रीनशॉट लीजिए और सातवां गद्यांश का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ले रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां का स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन 9वां आपका गद्यांश दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 11वां दिया है 11वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां दिया है 12वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वां दिया है, देखिए 13 क्या गद दिया है इसे, ये सारे गद आपको पढ़ के जाना है किसी कीमत पे आपको एग्जाम में, ठीक है। इन्हीं के अंतर्गत आएगा, एक क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे आपको, बस आपको चीज़ों को तैयार करके जाना है। निम्नलिखित पद्यांश हो, यहाँ कुछ पद दिए हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आराम से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ पद दिए हैं 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 के बाद 28 29 30 30 के बाद 31 ठे दिया है आपका सिर्फ पद। इसी पद को आपको देख कर जाना है एक बार। प्रश्न उत्तर 5वां निम्नलिखित लेखकों के जीवन परिचय देते उनकी रचना का नाम लिखिए। देखिए इतने लेखकों का जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको देख कर जाना है। और इतने कवियों के जीवन परिचय यहाँ मैं दिखा देता हूँ। सूरदास गोस्वामी, तुलसीदास, रसखान, सुमित्रानंद पंत, नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ सिंह, श्यामनारायण पांडे, अशोक वाजपेयी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, ठीक है। इतना याद करके जाना है, लेकिन आपको दिया है किसी के बीच आएगा, लेकिन बता दिया हूँ कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। निम्नलिखित संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक है। आपको दिया गया है संस्कृत का यहाँ पे गद्य पद दिया है, आपके हिंदी में अनुवाद करना है। उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहे होंगे। 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। प्रश्न उत्तर 7वां अपने पाठ्य पुस्तक में दिए हुए श्लोक कंठस्थ कीजिए। एक श्लोक लिखना है प्रश्न उत्तर 7वां में, जो कि मैं बता दिया हूँ। 7वां ख निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। देखिए सारे प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, संस्कृत में उत्तर आपको देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, मैं बस इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 40 43 44 46 50 दिया है, 50 को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्रश्न उत्तर 8वां हास्य और करुण रस की परिभाषा दीजिए। मैं बता दिया हूँ अच्छे ढंग से। उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दीजिए, ये भी मैं बता दिया हूँ। सोरठा और उल्ला छंद की परिभाषा दीजिए, ये भी बता दिया हूँ। निम्नलिखित उपसर्गों के मेल से बनाइए। उपसर्ग जितने इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। यहाँ पे प्रत्यय दिया है, जितने प्रत्यय इंपॉर्टेंट है भी बता दिया हूँ। समास विग्रह जितने इंपॉर्टेंट है भी बता दिया हूँ। तत्सम रूप जितने इंपॉर्टेंट है भी बता दिया हूँ। आप लोग नोट करके इन सभी को
भी देख कर जाना है। निम्नलिखित शब्दों के दो परिभाषित शब्द लिखिए, ठीक है, ये सभी नोट कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित को संधि विच्छेद, देखिए इतना नोट कर लीजिए, इन सभी को संधि विच्छेद करके जाइएगा आप लोग। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। फल शब्द की सप्तमी विभक्ति का फल और मति का नति का मैं बता चुका हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के धातु लकार, देखिए धातु लकार भी मैं बता दिया हूँ। देखिए आप लिखा निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में अनुवाद करना मैं बना दिया हूँ वीडियो, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको निबंध लिखना है, व्यायाम का महत्व, यातायात के निबंध, बेरोजगारी की समस्या समाधान, राष्ट्रीय एकता का महत्व, विद्यार्थी अनुशासन, मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास, स्वदेश प्रेम, परोपकार, कंप्यूटर विज्ञान, इस पर आपको देख कर जाना है आप लोगों को। अपने कथित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ खंडकाव्य दिया है, ज्योति जवाल खंडकाव्य के आधार पर चरित्र चित्र करना है, तुमुल खंडकाव्य के कथा ऐकरमवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर करना, जय सुभाष खंड मुक्ति दूस के मैं बता दूँ, मातृभूमि के, ये सारे क्वेश्चन कर्ण खंडकाव्य के, मेवाड़ मुकुट के, अगर पूजा के, ये सभी क्वेश्चन देख के जाना। तो दोस्तों यह था ऑफिशियल वेबसाइट का मॉडल पेपर। ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट आपको मॉडल पेपर का है, ये सारे मॉडल पेपर आपको देख के जाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसे सभी को नोट करके आपको याद करके जाना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप इसको नोट कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।